दुनिया भर में फैली आर्थिक सुस्ती की वजह से भारत से निर्यात प्रभावित हो रहा है और महंगे आयात की वजह से इंपोर्ट का खर्च बढ़ गया है, जिस वजह से भारत का व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है। जिन देशों को भारत से ज्यादा एक्सपोर्ट होता है उन सभी को सितंबर के दौरान निर्यात में गिरावट आई है। अब जैसे आप अमेरिका की बात कीजिए, अमेरिका को सितंबर के दौरान एक्सपोर्ट करीब 11% घटा है। चीन को होने वाले निर्यात में तो 45% से ज्यादा की गिरावट आई है। बांग्लादेश, यूके और यूएई को भी होने वाला निर्यात सितंबर के दौरान गिरा है। यूएई के साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता है, लेकिन इसके बावजूद वहां एक्सपोर्ट कम हुए हैं। यूके के साथ देखें तो व्यापार समझौते पर बात चल रही है, लेकिन हाँ, अभी तक वहां कुछ चीजें तय नहीं हो पाई हैं। सर, निर्यात हमेशा माना जाता है तब बढ़ते हैं जब रुपया कमजोर होता है। हम तो रुपए के तूफान में खड़े हैं, रुपए के इतने कमजोर होने के बाद भी निर्यात क्यों टूट रहे हैं? यही बात जिसको हम बार बार अपने मनी सेंट्रल में चर्चा में कह रहे थे कि जब भी भारत में रुपए की गिरावट होती है और ये तर्क दिया जाता है कि भारतीय मुद्रा अन्य मुद्राओं, प्रतिस्पर्धी मुद्राओं की तुलना में मजबूत है, तो उसे नापने का सिर्फ एक ही पैमाना है कि आप देखें कि क्या उन अन्य प्रतिस्पर्धी मुद्राओं की तुलना में भारत की निर्यात में बढ़ोतरी हो रही है कि नहीं हो रही। और इस समय हम जो परिस्थिति देख रहे हैं वो बड़ी अजीब और पेचीदा परिस्थिति है। भारत का टूटता रुपया निर्यातकों के लिए सुनहरा अवसर है क्योंकि उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती है, लेकिन उसके बाद भी जिस तिमाही से रुपए में गिरावट शुरू हुई उसकी अगली तिमाही से ही भारत में निर्यात में भी गिरावट शुरू हो गई। और हम जितने बड़े भारत के बाजार हैं, निर्यात के प्रमुख बाजार हैं, अमेरिका माने, मिडिल ईस्ट माने, यूरोप माने, चीन माने, बांग्लादेश, श्रीलंका और यूके भी माने, इन सारे बाजारों को भारत के निर्यात में गिरावट आ रही है। इसकी दो बड़ी वजह हैं। एक तो वजह पूरी दुनिया के बाजारों में डिमांड बहुत ज़्यादा और वहाँ स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में महंगाई ज़्यादा है, इसलिए आयात वहाँ कम हो रहे हैं। हमने देखा भी कि WTO ने अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में अगले साल मंदी की ही नहीं घोषणा की, बल्कि व्यापार की विकास दर में भी तेज गिरावट की संभावना जाहिर की है। यानी अगले साल बाजार में निर्यात की मांग और कम होगी। दूसरी बड़ी चीज़ ये कि जिन देशों के साथ भारत की प्रतिस्पर्धा इन बाजारों में है, जहां से भारत के निर्यात, जिन देशों के साथ जैसे भारत और बांग्लादेश की प्रतिस्पर्धा है, भारत या चीन की प्रतिस्पर्धा जिन बाजारों को निर्यात करने में है, उनकी मुद्राएं भारत की तुलना में और ज़्यादा कमज़ोर हुई हैं और इसलिए उनके उत्पाद इस कमज़ोर मांग में भी ज़्यादा प्रतिस्पर्धात्मक नज़र आ रहे हैं, जिसकी एक वजह हमें निर्यात की गिरावट के तौर पर दिखाई दे रही। और तीसरी और अंतिम महत्वपूर्ण जानकारी जो हमें निर्यात के आंकड़ों से मिलती भारत के प्रमुख बाजारों के अलावा, वो ये कि भारत के निर्यात का पूरा ढांचा भी बदल रहा है। शुभम, अब भारत के निर्यात जो लेबर इंटेंसिव, ज़्यादा रोजगार देने वाले क्षेत्र हैं, वहाँ तेज़ी से घट रहे हैं, जबकि जो मैकेनाइज्ड और बड़े स्तर के संगठित क्षेत्र से होने वाले निर्यात हैं उनमें ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। हालांकि ढांचागत बदलाव पिछले 5-6 साल, 7 साल से शुरू हुआ है, क्योंकि भारत से इलेक्ट्रॉनिक्स और पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात में बड़ा हिस्सा लेकर आ गए हैं। टेक्सटाइल, लेदर, गारमेंट्स, यहाँ भारत, इनका हिस्सा धीमे धीमे भारतीय निर्यात में गिर रहा है।